अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के आज के लेसन का टॉपिक है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एब्सोल्यूट जीरो। ये फेडरल, केपीके और बलूचिस्तान के चैप्टर नंबर 4, पंजाब के चैप्टर नंबर 3 और सिंध के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। इस लेसन में हम ये समझेंगे कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ क्या होता है, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि एब्सोल्यूट जीरो हम किसे कहते हैं और एब्सोल्यूट जीरो की डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल पे क्या वैल्यू होती है। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस की बात करते हैं जी। बॉयल्स जो था वो एक साइंटिस्ट था और इसने गैसेस के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हमने 1, 2 और 3 इन फिगर्स में दिखाया हुआ है वो कौन सा है जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक सिलेंडर सा लिया हुआ है ब्राउन सा, और उसके अंदर हमने गैस जो है वो इनक्लोज की हुई है, ठीक है। और ऊपर हमने जी एक पिस्टन रखा हुआ है। पिस्टन एक ऐसी चीज है जो इस गैस को किसी भी तरीके से बाहर निकलने नहीं दे रही है, यानी कि फुली तौर पे इसको क्या किया हुआ, कवर किया हुआ है। जिस तरह आप इसके ऊपर वेट को देख रहे हैं कि एक वेट हमने रखा हुआ है, एक अमाउंट रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने जी गैस के कुछ लिए हुए अंदर, ये आपको ब्लू कलर के जो है नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है जी, इसने बहुत ज्यादा स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, ज्यादा जगह घेरी हुई है। जब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या रखा हुआ है, वजन एक रखा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि बॉट जो है वो हमने एक ही रखा हुआ है, ठीक है। जब हमने दो बॉट कर दिए या वजन जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया, वेट हमने इंक्रीज कर दिया है। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जब जैसे हम किसी चीज को ज्यादा प्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं जी, उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर ज्यादा कुव्वत दी हुई है या ज्यादा वजन रख दिया है, और ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर जिस तरह की हमने पहले भी बात की थी कि एक यूनिट एरिया अगर हम ले लें और उसके ऊपर हम क्या करें, परपेंडिकुलर कोई फोर्स अप्लाई करें, परपेंडिकुलर उसके ऊपर जी कोई भी हम कुव्वत लगा रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, प्रेशर कहते हैं। जैसे हमने कहा था, इसके लिए हमने फॉर्मूला जी लिखा था F/A, यानी कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है ये परपेंडिकुलरली इस गैस के ऊपर। यहाँ पर इस पिस्टन के थ्रू जो है वो यहाँ पर फोर्स अप्लाई की जा रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम फोर्स की अमाउंट, या फिर हम कह रहे हैं कि वजन जो है वो हम ज्यादा करते जा रहे हैं, बॉट जो है वो हमने ज्यादा रखना शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा हमने इसकी जो है वो मिकदार जो है या अमाउंट वजन की बहुत ज्यादा कर दी है। तो क्या होगा जी, ये ज्यादा प्रेशर इस पे प्रोवाइड करेगा जो गैस है। अब क्या हो रहा है, ये गैस जो है हमारे पास कंप्रेस होती जा रही है, यानी कि इनके दरमियान में अगर हम देखें, एक ऑक्सीजन गैस हमने ले ली है, लेट सपोज, ठीक है। और इसमें क्या मौजूद है जी, ऑक्सीजन के दो एटम मौजूद हैं, ठीक। तो अब ये हमने एक मॉलिक्यूल बना रही है लेट सपोज, और दूसरा मॉलिक्यूल में बहुत दूर यहाँ पर जाके कहीं बनाओ, ठीक है। यानी कि दो एटम जो है वो क्या हुए हैं, कोवलेंटली एक दूसरे से बॉन्डेड हुए हैं। कि पहले एटॉमिक नंबर अगर ऑक्सीजन का हम देखें तो क्या होता है जी, 8 होता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नेक्स्ट में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं एक किसी भी हम कहते हैं कि एटम के। तो ये जो इनके दरमियान में बॉन्ड बन रहा होता है वो क्या बन रहा होता है जी, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट कर दें 1, 2, 3, 4 और 5, 6, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं 1, 2 ऑक्सीजन, ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट में रखे हुए होती है, और ये एक बॉन्ड बन गया डॉट और क्रॉस के साथ, और इसी तरह से ये। तो अब क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑक्सीजन गैस का, एक यहाँ पर मौजूद है, और इसी तरह से दूसरा जो है वो हमारे पास ये इतना दूर मौजूद है। इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, फार अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। यही वजह है कि डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कंप्रेस हो सकती हैं, एक दूसरे के करीब आने में इनमें सलाहियत भी ज्यादा होती है। अब क्या किया हमने, प्रेशर जैसे ही इंक्रीज किया
तो ये ज्यादा स्पेस पहले ऑक्यूपाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्रेशर हमने और बढ़ाया तो क्या होगी, इनकी स्पेस जो है वो कम हो गई। यानी कि इस स्पेस को जो मैं नाम दे रही हूँ, जो इसको हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। आप वॉल्यूम किस तरह से कहते हैं, जैसे आप एक रूम लें, ठीक है, और हम कहते हैं कि उसके अंदर गैस जो है वो हमने कोई भी इनक्लोज कर लिया, इस तरह से हमने क्यूब फॉर्म में हमने क्या किया जी, रूम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास मीटर है, यानी कि यूनिट हमने एक ले लिया है डिस्टेंस का, या हम मेजरमेंट कर रहे हो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर चीज की पैमाइश कर रहे हैं, फासले को माप रहे हैं, तो वो क्या है जी, हमारे पास मीटर में है। जिस तरह हम कहते हैं कि जी आटा या चीनी घर में लेकर आ रहे हैं तो केजी में हम मेजर कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर। तो इसका जो हमारे पास यूनिट बन जाएगा जी वो क्या है, मीटर क्यूब। जबकि प्रेशर का हमने यहाँ पर डिटर्मिन कर लिया था, फोर्स का यूनिट अगेन हमने न्यूटन बताया था, और एरिया क्या होता है जी, मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो जगह घेर रही थी हमारे पास कोई भी गैस, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ले ली थी ये ब्लू कलर की जो हमने गैस ली हुई है, तो ये इस जगह को जो कवर कर रही है इसको हम वॉल्यूम कह रहे हैं जी। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यही है हमारे पास क्या जी, बॉयल्स लॉ, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से जी, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जब हम ये सारा का सारा काम जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर में कर रहे हो। यानी कि हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है, या हम एक ही टेम्परेचर को रखते हुए जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम सारा का सारा काम कर रहे हो, यानी कि तीनों सिलेंडर्स जो है वो हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखे हुए हो, ठीक है। यहाँ पर अगेन डिग्री सेंटीग्रेड क्या है जी, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमने एक यूनिट रखा है, जिस तरह हम मीटर और केजी वगैरह को यहाँ पर बता रहे थे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर जब वॉल्यूम हमारे पास कम हो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से, तो ये होता है जी बॉयल्स लॉ। यानी कि इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वॉल्यूम इज इनवर्स, ये साइन ऑफ हम कहते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है, और ये प्रेशर के क्या है जी, इनवर्स रिलेशन में है। किस तरह से जी, इस चीज को बढ़ाने से अगर ये वाली हमारे पास कम हो तो इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन है, आपस में उल्ट का ताल्लुक है, उल्टा ताल्लुक है, कि अब बढ़ा रहे हैं प्रेशर तो वॉल्यूम क्या हो रहा है जी, कम हो रहा है। इसको हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और यही है हमारे पास बॉयल्स लॉ के रूम टेम्परेचर के अंदर, या हम टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखें, एक ही टेम्परेचर के ऊपर हम किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करें और उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो, तो इसको हम कहते हैं जी बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस। चार्ल्स लॉ की बात करते हैं जी। चार्ल्स लॉ जो है वो अगेन गैसेस से रिलेटेड है। चार्ल्स ने जो है वो गैस का एक गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए एक रिलेशनशिप निकाला था जी। कब ये निकाला था उसने, 1786 में। और क्या बताया था जी उन्होंने, सॉरी 18, हमें यहाँ पर 1787 में उन्होंने बताया। हमें क्या बताया जी, यहाँ पर हमें पता चल रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है अगेन, जब हमने क्या रखा हो जी, प्रेशर कांस्टेंट रखा हो। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, प्रेशर हमने क्या रखा हुआ जी, कांस्टेंट रखा, यानी कि एक तरह का ही हमने प्रेशर रखना है, प्रेशर को बार बार हमने चेंज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं फिगर के अंदर आपको नजर आ रही है जी, क्या हमने लिया हुआ, एक पिस्टन लिया हुआ है जो कि इक्वल अमाउंट का है, यानी कि उसके ऊपर कोई ना ज्यादा वेट इंक्रीज किया जा रहा है ना ही डिक्रीज किया जा रहा है, बस एक कवर है जो गैस को इनक्लोज कर रहा है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम लेट सपोज इतना था, पहले उसने गैस ने इतनी जगह कवर की हुई थी, हमने हल्की सी यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा दिया हुआ था, और हमने क्या किया, यहाँ पर आपको कैंडल जैसा कि नजर आ रही है, हमने उसको क्या किया हुआ जी, बर्न कर रहे हैं हम उसको। और जैसे ही वो कैंडल जल रही है तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू हो गए, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल हैं, उनके दरम्यान में डिस्टेंस काफी ज्यादा है एक दूसरे के दरम्यान, तो उनके अंदर जो कुवत होती है मूव करने की वो भी ज्यादा होती है। अब जैसे ही हमने बर्नर, या हम ऐसा करें कि एक बड़े फ्लेम वाली हम यहाँ पर कैंडल रखते हैं, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल बहुत तेज तेज एक दूसरे से मूव करना शुरू कर जाएंगे और तेजी से एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे, जिसके नतीजे में इस वॉल्यूम को वो इंक्रीज कर देंगे। यानी कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, इसको हम क्या कह रहे हैं जी, ये हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बिल्कुल ये हमें बताता है जी, चार्ल्स लॉ के टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करें जी,
साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल का साइन, ठीक है, और के टी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दिया है और यहाँ पर के लगा दिया है। के अगेन यहाँ पर मैं बताती चलूं कि क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि एक गैस के अंदर इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी सेम आएंगी। क्या जी, इसकी क्या बात है, इस तरह से हमने क्यों लिखा है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर हम लिख देते हैं जी प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन, एक दूसरे से ताल्लुक रखने का जो साइन था वो हमने बताया था कि हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने ये बताया है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जबकि के जो है वो क्या है जी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब अगर हमने क्या करना हो, हम क्या इसको वॉल्यूम वन, ठीक है, और हम करना चाहें वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक साइड पे लेकर आना चाहें। अब याद रहे कि प्रेशर हमने इनके ऊपर कांस्टेंट रखा हुआ है। जिस तरह से अगर बॉयल्स लॉ की बात करें तो वहां टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ था, जबकि इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी कि एक जैसा पिस्टन रखा हुआ है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं है, ना तो वेट इंक्रीज कर रहे हैं ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को दोनों को एक साइड पे लेकर आ जाते हैं जी। टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, तो इस तरफ जब इक्वेशन के लेकर आएंगे तो मैथ के रूल के अकॉर्डिंग ये डिवाइड में चला जाएगा, विच इज इक्वल्स टू के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके ये दोनों जो हमने फॉर्म्स बनाई है, इसके अकॉर्डिंग मैं इस इक्वेशन को लिखती हूँ जी V1, जो कि वॉल्यूम वन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ओवर T1 टेम्परेचर वन इज इक्वल्स टू के, यानी कि वो हमारे पास किसके बराबर होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जी, वो क्या आ जाएगा, V2 वॉल्यूम जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 2, जो कि हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया था, यानी कि बड़े फ्लेम वाली हमने यहाँ पर कैंडल रख दी थी, या बर्नर हमने इसका इंक्रीज कर दिया था, तेज कर दिया था, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है हमारे पास, ये के और ये के इक्विवेलेंट आएंगे, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम आएंगी। तो इसको हम कहते हैं जी चार्ल्स लॉ, यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या है जी, बहुत ज्यादा फार अपार्ट होते हैं। जैसे हम कहें कि एक यहाँ मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, एक यहाँ मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, तो इनके दरम्यान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो क्या करते हैं जी, ये मूव भी बहुत फ्रीली कर रहे होते हैं, यानी कि इनके पास स्पेस ज्यादा होती है तो इसलिए इजीली मूव कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम फ्लेम इंक्रीज करते हैं जी, वो और तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, इनके अंदर मूवमेंट की जो ताकत होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर मैं के ई लिख रही हूँ, इसको मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी। इसको कहते हैं जी मूवमेंट की जो ताकत होती है या हरकत करने की जो सलाहियत होती है, उसको हम कहते हैं जी काइनेटिक एनर्जी। ये इनमें बहुत ज्यादा होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये भी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, जबकि हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हो, यानी कि एक तरह का ही पिस्टन रखा हो, इस पे भी हमारे पास एक जैसा ही वजन हो और इसके पास भी एक जैसा ही वजन हो। वजन यहाँ पर इनके ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज हमने नहीं करना। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर देखें कि चार्ल्स लॉ किस तरह से ओबे होता है या इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं ग्राफ। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ आ गया। इसमें देखें अब क्या है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो हम देख रहे हैं कि जी टेम्परेचर जब हमने डिग्री सेल्सियस में लिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये ओरिजिन पे मीट नहीं कर रहे हैं, है ना, मीट नहीं कर रहे हैं ना ये ओरिजिन पे, बल्कि क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट जिसको हम कह रहे हैं 273.16 डिग्री सेल्सियस, इस पे ये मीट कर रहे हैं, ठीक है, इस पे ये मीट कर रहे हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि जी ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास एक अलग टेम्परेचर है, इसके ऊपर ये वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी वॉल्यूम, हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम जो है वो 0 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम 0 हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर तो 0 नहीं है ना, डिग्री सेल्सियस में लेकिन 0 टेम्परेचर तो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि चार्ल्स लॉ हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ओबे नहीं हो रहा। डिग्री सेल्सियस में जब हम लेते हैं तो चार्ल्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, बल्कि उसमें हमने क्या देखा
कि जब हमने टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे लिया, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे लिया, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन तो आ रही है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज तो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो लाइन है ये हमारे पास ओरिजिन पे मीट नहीं कर रही है, बल्कि इसको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए हम बहुत आगे जब हम इसको एक्स्ट्रापोलेट यानी कि डॉटेड लाइन से लिख रहे हैं, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड करते हैं हम इसको, तो जो वॉल्यूम जीरो हो रहा है वो -273.16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाके होता है, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, और एक कांस्टेंट प्रेशर पे हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया। अब हम प्रेशर को वेरी करते चले गए, ठीक है, हमने ऐसा किया कि प्रेशर को वेरी करते चले गए, और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे उसके साथ हमने जो है वो देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा वॉल्यूम पे, ठीक है। इस तरह से हमने देखा। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स हमारे पास आ गए, 4 टेम्परेचर्स हमने यहाँ पर ले लिए, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम ले आते हैं और इधर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता ये है कि ये तो फर्स्ट वन था, ये प्रेशर नंबर 1 था, ठीक है। फिर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो ये सेकंड प्रेशर, ये थर्ड प्रेशर, ठीक है, और मजीद प्रेशर इंक्रीज किया तो प्रेशर नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रेशर इंक्रीज करने से हम देख रहे हैं कि टुवर्ड्स टेम्परेचर के जो एक्सिस है उसकी तरफ हमारे पास जो है वो लाइन मूव करती चली जा रही है, ठीक है। और इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह यही होती है कि हमारे पास जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या करता है, हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेशर 4 जो है वो सबसे ज्यादा होता है, प्रेशर 3 उससे कम है, प्रेशर 2 जो है वो उससे कम है, और सबसे कम जो है वो प्रेशर 1 है। और इस तरह से हमने इसका यहाँ पे बिहेवियर देख लिया, ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि प्रॉपरली यहाँ पर हमारे पास -273.16 जो है वो एक टेम्परेचर जो आ रहा है, जिसपे सारी लाइंस जो है वो इस पे आके मीट कर रही है, और वॉल्यूम जो जीरो हो रहा है वो इसी पे हो रहा है, बेसिकली उससे पहले वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इन टेम्परेचर जीरो पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को जीरो करने से वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा। तो हम पता है क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम एक और यहाँ पर स्केल ले लेते हैं, और वो हमारे पास होता है केल्विन, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास एक और स्केल कौन सा होता है, हमारे पास एक और स्केल आ जाता है केल्विन का स्केल, ठीक है, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं कि जो हमारे पास -273.16 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको हम इक्वल्स लेते हैं 0 केल्विन के, ठीक है। ये 0 है और ये के जो है वो केल्विन के लिए, ठीक है। केल्विन का जो हमारे पास यूनिट होता है ना, टेम्परेचर का जो केल्विन का यूनिट होता है उसके लिए हम सिंबल लिखते हैं कैपिटल के, और ये है 0, ठीक है। तो 0 के जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 0 केल्विन, उसको हमने बराबर ले लिया किसके, -273.16 डिग्री सेल्सियस के। और जब हम ऐसा लेंगे तो देखें हमारे पास यहाँ पे 0 होगा, यानी वॉल्यूम भी 0 होगा और टेम्परेचर भी 0 होगा। तो हमारे पास ग्राफ किस तरह से आ जाएगा, हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमारे पास यहाँ पे फिर चार्ल्स लॉ ओबे करेगा। किस तरह से ओबे करेगा कि हम देखें यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही मायनों में वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम कहते हैं कि ओरिजिन, यहाँ पे जो ओरिजिन है, ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर भी 0 है, ठीक है, 0 केल्विन है, ठीक है, और वॉल्यूम भी हमारे पास जिस मर्जी यूनिट में हो वो 0 ही है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आ गया, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार्ल्स लॉ जो है वो हम प्रॉपरली ओबे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे एक हमारे पास जो रियल गैस होती है उसके लिए वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे अगर एक रियल गैस है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर तो हम एक आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं, आइडियल गैस की बात करते हैं। तो जो रियल गैस होती है उसमें हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी 0 वॉल्यूम नहीं होगा। अगर 0 वॉल्यूम नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि जो हमारे पास 0 केल्विन है ये एक अनअटेनेबल हमारे पास क्या आ जाता है, एक टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। ये एक अनअटेनेबल टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे अनअटेनेबल टेम्परेचर, यानी कि हम इस टेम्परेचर को अटेन नहीं कर सकते, इसको हासिल नहीं किया जा सकता। और अब तक इनफैक्ट अब तक हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली इस टेम्परेचर तक हम जो है वो इस टेम्परेचर को अटेन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर हार्ड टू अटेन है। और देखिए ना, डेफिनेटली इस टेम्परेचर पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम 0 हो जाएगा, जो कि एक रियल गैस के लिए वॉल्यूम 0 होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो अगर वॉल्यूम 0 हो जाए तो ये हमारे पास, और नेगेटिव में तो वॉल्यूम नहीं जा सकता ना, इसलिए वॉल्यूम की लिमिट क्या होगी, 0 होगी।
होगी, चले आइडियल सिचुएशन में बात करें तो वॉल्यूम की लिमिट 0 होगी, है ना। तो हम ये देखते हैं कि 0 केल्विन पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वजह से हम कहते हैं कि 0 केल्विन हमारे पास, या हम कहते हैं -273.16 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास टेम्परेचर है, ये क्या होता है, ये हमारे पास आ जाता है कोल्डेस्ट टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि इससे बिलो टेम्परेचर जो है वो हम कहते हैं कि वो हम कहते हैं थ्योरेटिकली भी हम उसको जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं।